राष्ट्रीय और बिहार में जिस तरह विकास के कार्य हो रहे हैं, सभी को साथ लेने की नीति, आदरणीय नरेंद्र मोदी की जो नीति है, सबका साथ सबका विकास, सभी का सम्मान करने की नीति, और हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार की जो नीति है, विकास मतलब सामाजिक न्याय के साथ विकास की नीति। तो बेसिकली देखिए कि एनडीए का जो गठन हुआ उसका ऑब्जेक्टिविटी क्या है, और हम लोगों के बीच जो दल है, जो शामिल 5 दल हैं, जिसमें हमारे बीजेपी, हम, ये लोजपा और आरएसपी के जो हमारे साथी यहाँ उपस्थित हुए हैं, राम पुकार सर। तो बेसिकली हम लोग का एजेंडा डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट। और पिछले 2005 से जब से हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार बिहार के सत्ता पर काबिज हुए और केंद्र में जो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व हैं, उन्होंने जिस तरह सहयोगात्मक रवैया अपनाया, तो बिहार में विकास की आंधी चल रही है, आंधी नहीं बल्कि सुनामी चल रही है। आप समझे कि अभी जो हमारे नेता प्रगति यात्रा कर रहे हैं, तो उसमें जो प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट वाइज एलोकेशन जो है, वह 2004 और 5 के बजटीय एलोकेशन से भी एक जिला को अधिक प्राप्त हो रहा है। हमारे आदरणीय नेता के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार है, इसी के प्रयासों का परिणाम है। आप जानते हैं कि चतुर्दिक विकास, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में विकास, अल्पसंख्यकों हितों को सुरक्षित रखने के संदर्भ में दलितों और अति पिछड़ा वर्ग या पिछड़े वर्ग के सम्मान और विकास सुनिश्चित करने का जहां तक प्रश्न हो, तो हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार की भूमिका अग्रणी रही है। और यही कारण है, देखिए एनडीए का जो हम लोगों ने गठन किया है, उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव बिहार का विकास, बिहार के लोगों का कल्याण और वास्तविक रूप से संविधान के अनुच्छेद 38 में वर्णित लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, और तीव्र गति से हम लोग कर रहे हैं। आज यह सभी जिलों में एनडीए का सम्मेलन करने का काम क्यों कर रही है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं। मैंने पहले भी बताया, यह एनडीए का बिहार में सम्मेलन हमारी एकजुटता, पारदर्शिता और सुशासन के प्रति प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। हमारे प्रदेश के नेता, राष्ट्रीय नेता तो पटना और दिल्ली में एक साथ बैठ करके चर्चा कर लेने का काम करते थे, लेकिन हमारी पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ता, हमारे गठबंधन के पंचायत स्तर के कार्यकर्ता एक साथ नहीं बैठते थे। तो पार्टी ने यह निर्णय लिया कि हम 5 घटक दल के सभी नेता, सभी कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से हर जिले में अपनी एकता और शक्ति को बताने का काम करें। मित्रों, 1998 में इस एनडीए गठबंधन का निर्माण हुआ था। आज के 25 वर्ष पूर्व जो आज देश के प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री, राष्ट्र के महामंत्री हुआ करते थे। उन्होंने उसी समय कहा था कि आने वाले समय में एनडीए का प्रारूप इतना बड़ा होगा कि देश में एक उदाहरण के रूप में यह परिदृश्य होगा, और आज यह दिखाई दे रहा है। पहले से हमारा गठबंधन निश्चित रूप से बहुत मजबूत हुआ है। मित्रों, एनडीए का मतलब होता है सशक्त भारत और विकसित बिहार। सशक्त भारत जिसका निर्माण देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, और विकसित बिहार जिसका निर्माण बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। 41 किसानों के खाते में जो हर 3 महीना पर 2-2 हजार रुपया आता है, वो आ रहा है साथियों। ये है हमारा एनडीए गठबंधन का स्वरूप। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, विकास की लंबी फेहरिस्त है। हमारे अभी 2 प्रवक्ता को बोलना है, अभी लोजपा के प्रवक्ता है, हम के प्रवक्ता हैं, लेकिन इतना मैं कह देना चाहता हूँ साथियों कि इस बार बिहार में जो हम लोगों का मिशन है, मिशन 2025 में 225 और फिर से नीतीश, यही है हमारा एनडीए गठबंधन का स्वरूप। और आगामी 8 फरवरी को होने वाला ऐतिहासिक एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ता सम्मेलन में एनडीए गठबंधन के जितने भी हमारे 5 पार्टी के जिला अध्यक्षगण हमारे मंच पर विराजमान हैं, उन तमाम लोगों से मेरा अपील है, एनडीए गठबंधन मीडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी बिहार की ओर से, कि आप लोग आज से निकल चलिए और 8 को एक पूरा मधुबनी को जाम कर दीजिए, और जो भी यहाँ के विरोधी लोग हैं जो एनडीए गठबंधन को कम आंकते हैं, उनको दिखा दीजिए कि एनडीए की ताकत बिहार में पूरी मजबूती के साथ है। और जो हम लोग का लक्ष्य है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के सपना को साकार करना, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सपना को साकार करना, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के सपना को साकार करना,
जीताराम मांझी जी के सपना को साकार करना और चिराग पासवान जी के सपना को साकार करना। तो मधुबनी जिला के साथियों, एनडीए गठबंधन के साथियों, आप लोग इस मिशन में रखिए। और आप लोगों के लिए अंत में मैं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देना चाहता हूं, खासकर जिला अध्यक्षों के लिए और यहाँ के राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए कि रखो हौसला, वो मंजर भी आएगा। पासवान जी का जो बिहारी फर्स्ट जो विजन है, जो बिहार को एक नई दिशा दे रही है, आप लोग के बीच में यही कहना चाहते हैं कि जो हम लोग का लक्ष्य है 2025 में फिर से नीतीश, और 2025 में 225 सीट जीतकर हम लोग बिहार में मजबूत सरकार बनाएंगे।